निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। कितना खूबसूरत कहा है उर्दू के महान पोएट मिर्जा असदुल्ला बेग खान, या यूं कहें मिर्जा गालिब ने। आदाब, नमस्कार, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर विक्रम और ले चलता हूं अल्फाजों के सफर के 5वें पन्ने में। क्यों निकलना पड़ा आदम को खुल्द यानी हेवन से? आदम और हवा, ईडन गार्डन, फॉरबिडन फ्रूट और सैटर्न यानी सांप को हम सभी सदियों से सुनते सुनाते हैं, लेकिन सरपेंट द्वारा बोला गया झूठ और उसके बाद हमेशा के लिए जो फीलिंग ऑफ गिल्टीनेस आई, ये हमें कंपेल करती है आइडेंटिफाई करने के लिए क्या झूठ सृष्टि के शुरू होने से है और इसकी हमें क्यों जरूरत पड़ती है। कृष्णा कॉम्फर्ट, जो एक लीडरशिप स्ट्रैटेजिस्ट हैं, अपने एक आर्टिकल में जिसका नाम है वाई वी लाई एंड द न्यूरोसाइंस बिहाइंड इट, इसका विवरण देते हुए बताया है कि हम इन कारणों की वजह से झूठ बोलते हैं। और कारण है टू सेव आवर फेस, टू अवॉइड हर्टिंग अदर पीपल्स फीलिंग्स, किसी को इंप्रेस करने के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शर करने के लिए, अपनी मिसडीड्स को हाइड करने के लिए, सोशल लुब्रिकेंट के रूप में, टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट, टू गेट आउट ऑफ वर्क, इत्यादि इत्यादि। आपने देखा एक गलत बात को जस्टिफाई करने के भी कुछ रीजंस तो हैं। अगर ऐसा ना होता तो महाभारत में जब द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा क्या अश्वत्थामा मारा गया, तो युधिष्ठिर बोले अश्वत्थामा हता इति नरोवा कुंजरोवा। कुंजरोवा मीन्स हाथी, लेकिन कुंजरोवा को बहुत धीरे से बोला गया और नगाड़ों के शोर में चुप करा दिया गया और इस सब को धर्मयुद्ध, प्रोटेक्शन ऑफ धर्मा का नाम दिया गया। यानी झूठ बोला गया अपनी मिसडीड्स को हाइड करने के लिए और नाम दिया गया युधिष्ठिर सत्य। इसी तरह झूठ बोलने का एक रीजन है टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट। वी आर रिलक्टेंट टू स्पीक ट्रूथ एंड फियर ऑफ अथॉरिटी इज जस्ट वन ऑफ देम। और हम लग जाते हैं राग दरबारी गाने। यहां मेरा मतलब राग से नहीं बल्कि उस राग से है जो दरबार को पसंद है। क्या कभी सच और झूठ को सोशल पैरामीटर्स से हटकर हेल्थ पैरामीटर्स पर कभी चेक किया है? डैनियल लॉन्गेलबेन पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में जाने माने साइकेट्रिस्ट और न्यूरोसाइंटिस्ट हैं और उन्होंने लाइट डिटेक्शन को रेवोल्यूशनाइज किया है। पॉलीग्राफ से हटकर उन्होंने फंक्शनल एमआरआई की मदद से सीधा ब्रेन में झांका है और आइडेंटिफाई किए हैं ब्रेन के एरियाज जो डिसेप्शन यानी झूठ और ट्रुथ यानी सच में एक्टिव होते हैं। उसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना एंड यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो ने मिलकर डॉक्टर ली की अगुवाई में इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ब्रेन हैज एन इंट्रिंसिक पॉजिटिव वैल्यू फॉर ट्रूथफुलनेस। हमारे मस्तिष्क को डिसेप्शन के समय, झूठ के समय बेवजह ज्यादा एक्सर्ट करना पड़ता है जो उसकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। लेकिन कुछ लोग हैं who can call spade a spade. They are not afraid of losing their families, friends, relations, liberty और life. या यूं कहें जिन्होंने सत्यमेव जयते को समझा है। इसको अलग अलग नाम दिए गए हैं जैसे स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर, सत्याग्रह, पेरेसिया आदि आदि। और इन लोगों की भी कमी नहीं है। इस प्रकार के कई विवरण हमारी हिस्ट्री और माइथोलॉजी में आते हैं।
जैसे रामायण में विभीषण का रावण को उसका धर्म याद दिलाना, या कथा उपनिषद में नचिकेता का अपने पिता से यज्ञ में दिए गए दान पर प्रश्न करना, या सोक्रेटिस का मृत्युदंड के सामने भी विचलित ना होना। इसी प्रकार जॉर्ज वॉशिंगटन, महात्मा गांधी, डेसमंड टूटो, कई ऐसे नाम आते हैं जिन्होंने सच को सच समझा। हम सब मिलकर भी एक ऐसी लौ प्रज्वलित करें जो इन शब्दों को सही रास्ता दिखाए। इसी बात पर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। शब्द अब कुछ बदल गए हैं। शब्द अब कुछ बदल गए हैं, शायद अब कुछ सहम गए हैं। शायद अब कुछ सहम गए हैं। जो बेखौफ होकर कभी अपना अर्थ बताते थे, जो बेखौफ होकर कभी अपना अर्थ बताते थे, मतलब नहीं है ये कहकर बहुत कुछ छुपा जाते हैं। मतलब नहीं है ये कहकर बहुत कुछ छुपा जाते हैं। शब्द अब कुछ बदल गए हैं। शब्द अब चापलूस हो गए हैं। शब्द अब चापलूस हो गए हैं। जी कहकर जो इज्जत सजाते थे, जी कहकर जो इज्जत सजाते थे, अब बेवजह हजूर साथ में लगाते हैं। अब बेवजह हजूर साथ में लगाते हैं। शब्द अब राग दरबारी गाते हैं। शब्द अब राग दरबारी गाते हैं। शब्द जो कभी रास्ता दिखाते थे, शब्द जो कभी रास्ता दिखाते थे, अब वही लड़खड़ाते से नजर आते हैं। शब्द जो कभी रास्ता दिखाते थे, अब वही लड़खड़ाते से नजर आते हैं। शायद चले बगैर थक गए हैं ये, शायद चले बगैर थक गए हैं ये, या सही में हुकूमतों से डर गए हैं ये, या सही में हुकूमतों से डर गए हैं ये। वाकई बहुत बदल गए हैं ये, वाकई बहुत बदल गए हैं ये। धन्यवाद। इसी कामना से कि आपका तन और मन दोनों स्वस्थ रहें, मैं आपसे विदा लेता हूं और फिर मिलेंगे अल्फाजों के सफर के छठे पन्ने में। नमस्कार।